शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये विषय पिछले तकरीबन 2 महीनों से ज्योतिषीय क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चाओं का विषय रहा है, क्योंकि शनिदेव अपने एक स्वराशि स्थान से निकलकर, मकर राशि स्थान से निकलकर कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि उनका प्रिय मूल त्रिकोण राशि स्थान है। महान्यायाधिपति कर्म फल प्रदाता ग्रह जब भी अपनी राशि संचरणी व्यवस्थाओं को परिवर्तित करते हैं तो उसकी चर्चा के पीछे वजह ये होती है कि तकरीबन 30 महीनों के अंतराल के बाद सूर्यपुत्र अपने राशि परिवर्तन की ओर जाते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण सिरे के साथ में अंकित है कि मेष राशि के जातकों के लिए, तो वहीं धनु राशि के जातकों के लिए इस परिवर्तन को सकारात्मक स्तर पर अत्यंत प्रभावी कहा जाएगा, क्योंकि शनिदेव जब भी गोचर में लाभ और पराक्रम के साथ में होते हैं, उनके फलाफल में नैसर्गिक तौर पर एक अलग वृद्धि देखने को मिलती है। ये भी निवेदन कर दें कि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये जो पूरी ही चर्चा है, ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, बेस्ड ऑन योर मून साइन ओनली। जब शनिदेव इस क्रम को परिवर्तित कर रहे हैं तो इसका समग्र चर्चा वृतांत हम रख ही रहे हैं। इसके साथ में आप ये भी देखिएगा कि जो इनकी दृष्टि का प्रभाव है, तीसरी दृष्टि नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी। अब यहाँ प्रश्न ये भी उठता है कि राहु एवं देवगुरु बृहस्पति की व्यवस्थाओं को इन 12 भावों के साथ में क्यों दिखाया गया है, जब चर्चा शनिदेव के प्रभाव की हो रही है और उनके परिवर्तन की हो रही है। क्योंकि लाभेश होकर एवं कर्मेश होकर जो शनिदेव लाभ भाव में है, इनकी तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी और वहीं पर जो सबसे नज़दीक की दृष्टि है, जिसको बेहतर दृष्टि निक्षेपण के रूप में भी देखा जाता है, महान्यायाधिपति एक ऐसी ग्रह व्यवस्था जिसके पास सबसे नज़दीक की दृष्टि भी है और सबसे दूर की दृष्टि भी है। तो जब यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान पर ये दृष्टि रहेगी तो जो राहु शनिदेव वत फल करते हैं, उन पर ये एस्पेक्ट अपने इम्पैक्ट को रखने वाला होगा। और वहीं जो 7वीं दृष्टि अपने पिता के राशि भाव पर आदर्श शत्रु राशि की स्थितियों के साथ में जो सूर्यदेव के साथ शनिदेव का प्रभाव चलता है, वहाँ रहेगा। यही कारकत्व देवगुरु बृहस्पति का है। आप ये भी गौर कीजिएगा कि इनकी जो 10वीं दृष्टि है, जो नवग्रही व्यवस्था में सबसे दूरस्थ दृष्टि भी कही जा सकती है, वो भी शनिदेव के साथ में जुड़ी हुई है। वो अष्टम भाव पर रहेगी, जो कि इनका स्वयं का कारकत्व भाव है। और वहीं मंगल के राशि स्थान पर शनिदेव की ये दृष्टि रहने वाली होगी। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम में प्रवेश करेंगे। गुरु राहु का चांडाल दोष जरूर बनेगा, परंतु शनिदेव की दृष्टि का समागम भी यहाँ रहने वाला होगा। तो पहले तो आप ये देखिएगा कि जो जनवरी 2020 से ही लगातार श्रम एवं परिश्रम की स्थितियों के साथ जो आप चल रहे थे और उसमें अपेक्षित परिणाम भाग दौड़ के बावजूद नहीं आ पा रहे थे, मेष राशि के जातकों के लिए अब ये क्रम एक अद्भुत परिवर्तन के साथ है। आप ये देखें कि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के साथ में शश योग निर्मित करते हुए शनिदेव अब लाभ भाव के साथ में जब रहेंगे, तो जो ये अवस्था यहाँ पर है, ये लाभ के सिरों में वृद्धि करने वाली हो जाती है। जब व्यक्ति मेहनत के प्रभावी आधार को जीवन के भीतर अपना लेता है, अपनी कर्म को आराधना के क्रम के साथ में जोड़कर देखता है, वहीं से जीवन के भीतर बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने की शुरुआत भी कर देता है। और शनिदेव जब यहाँ 11th हाउस के साथ रहेंगे, कामकाजी जीवन भले ही व्यापार के साथ में जुड़ा हुआ हो, भले ही नौकरी पेशा स्तर पर जुड़ा हुआ हो, जो एक्सपेक्टेशंस का राइजिंग फोल्ड साथ में बना हुआ था कि अब इस तरह से ये मिल जाए, अब यहाँ हम इस तरह से बढ़ जाएं, वो जो ताकत और वो जो तीव्रता है वो आपके साथ बनी हुई। जॉब में एक्सपेक्टेशन थी कि मन माफिक लोकेशन मिल जाए, जॉब में ये एक्सपेक्टेशन थी कि प्रोफाइल चेंज हो जाए, ये अपेक्षा रख कर चल रहे थे कि अब परिवर्तन के साथ में कंफर्ट जोन मिल जाए। यहाँ जो कर्मेश का लाभ भाव में होना है, नैसर्गिक तौर पर आपके लिए इस वृद्धि को दर्शाता है। ये भाव
सर्वांगीण लाभ के भाव का है। सर्वांगीण लाभ का अर्थ ये हो जाता है कि जीवन में जो 360 डिग्री अप्रोच के साथ में जो जो बेनिफिट्स और एडवांटेज रहने चाहिए उसका बेस क्या है। तो यहाँ शनिदेव की ऐसी स्थितियाँ उस बेसफुल अप्रोच में, भले ही संतान पक्ष के साथ का क्रम हो, भले ही आपके लिए यहाँ पर कामकाजी जीवन में कुछ पैसिव इनकम सोर्सेस को डेवलप करने का बेस हो, और वहीं इसी के साथ जो मानसिक संतुष्टि आध्यात्मिक स्पंदन के साथ निकल कर आती है, उसके क्रम और उसकी तीव्रता के प्रभाव क्या है, ये भी एक पॉजिटिव बेस आपके सामने अब साथ साथ चलने वाला होगा। यानी कि इन सारे ही क्षेत्रों के साथ में वृद्धि के प्रभावी क्रम आपके साथ में बने रहते हुए नजर आते हैं। आप ये भी गौर कीजिएगा कि जहां 99% तक ना बहुत पहले मिल चुकी थी, मन कहता है कि एक बार प्रयास करके तो देखें, और वहीं से बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। आप उस प्रयास में विश्वास रखते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो स्वयं के लिए सकारात्मक सोच और उस स्पंदन को लेकर आते हैं जो जीवन के परिवर्तन का मार्ग है। इसी वजह से पिता भाव के अधिपति का लाभ भाव में होना, यदि पिता पुत्र का व्यापार साथ में चल रहा है या एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कामकाज हस्तांतरित कर रही है और सेवानिवृत्त होना चाहती है, ये समय उस लिहाजा अति उत्तम है। आप जो मैनेजमेंट संबंधी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं, वहाँ पर भी फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके साथ में नज़र आती है। आप ये देखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल वर्क के साथ में कंटिन्यूअस नोट पर आपने खुद को बनाकर रखा। 3 सालों के अकूत और प्रगाढ़ संघर्ष देखे, उसके बाद में अब सिरबद्ध स्तर पर खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ ऐसे कार्यों के साथ में बेहतरी है। अब एक महत्वपूर्ण बात और निकल कर आती है। आप यदि जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव यहाँ प्रथम भाव पर है, और राहु पहले से ही मन को एक शंका के आधार के साथ लेकर चल रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अभी ठीक चल रहे हैं, इतनी बड़ी रिस्क लेने की तरफ जा रहे हैं, किस तरह की कैलकुलेशंस रहेंगी, आगे जब चांडाल दोष बनेगा तो ये प्रवृत्तियाँ और अधिक बढ़ सकती है। ऐसे किसी भी निर्णय में लाभ का वजूद मौजूद है, परंतु ये याद रखिएगा कि यहाँ जो इनकी तीसरी दृष्टि नीचस्थ राशि स्थान पर है, मन को उद्वेलित करने वाली हो सकती है। बारंबार विचारों के साथ में जो नकारात्मकता निकल कर आती है, वो व्यक्ति को व्यथित और कहीं न कहीं परेशान करने के लिए काफ़ी होती है। इसी वजह से जो निर्णय आप ले रहे हैं, पहले तो उसके पीछे कितने वर्षों के, कितने महीनों के कैलकुलेशन है, ये देखिएगा। और वहीं आत्मविश्वास की डगमगाहट जहाँ निकल कर आती है, बारंबार स्वयं से प्रश्न पूछा जाए कि क्या हम अभी फाइनेंशियल लेवल पर खुद को एक इनिशियल सिक्योरिटी के साथ लेकर चल रहे हैं। यदि हाँ निकल कर आती है तो उसके बाद में ऐसे निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ जुड़ा जा सकता है। कई बार व्यक्ति को पैरेलल बेसिस के ऊपर चलना होता है, समानांतर स्थितियों में चलते हुए खुद को प्रिसाइजली रिस्क कैलकुलेटिव करना और फिर आगे बढ़ना। इसे क्रम को भी आप अपना कर ज़रूर रखिएगा। कोई इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, प्रिपरेशन पर अगले 2.5 वर्षों में बहुत अधिक बल दीजिएगा। हम 2023 की भी बात करते हैं तो आप ये याद रखें कि जब देव गुरु मंगल के राशि स्थान में अप्रैल 2023 से प्रवेश भी कर जाएंगे, तब भी मन के भीतर घर्षण रह सकते हैं, उद्वेलित करने वाली स्थितियां रह सकती है। निर्णय अनिर्णय में खुद को संभालना सबसे मुश्किल काम होता है। इसी वजह से हनुमंत उपासना और विष्णु सहस्त्र नाम जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल 2023 से या प्रथम भावस्थ क्रम में प्रवेश कर जाए, ये प्रक्रिया यदि दोहराई जाती है तो व्यक्ति स्वयं को स्थिर करता चला जाता है। वहीं आप ये भी देखें कि जो शनिदेव की 7वीं दृष्टि अपने आदर्श शत्रु राशि स्थान पर रहेगी, यहाँ एक बात बहुत क्लैरिटी से रखने की जरूरत है कि शनिदेव और सूर्य की स्थितियां पिता पुत्र के समागम के रूप में चलती है, आदर्श शत्रुवत स्थितियां हैं। तो जब ऐसा क्रम रहता है तो व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर बारंबार प्रश्न चिन्ह उठाता है। संतान पक्ष के साथ किसी भी तरीके की डोमिनेशन से बचिएगा। वो अपना कार्य करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत में जाना चाहते हैं, आप ये कहते हैं कि इस तरफ चलने की जरूरत है। निर्देश से बचें। आदेशात्मक भाषा कई बार संबंधों में कटुता लेकर आती है, वहां से आप संभलिएगा। शेयर मार्केट में लंबे समय की प्रक्रियाओं के साथ में यदि निवेश को देखना है तो बेहतरी है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब देवगुरु बृहस्पति प्रथम भावस्थ क्रम में प्रवेश कर जाएंगे, इनकी 5वीं दृष्टि जो सूर्य राशि स्थान पर रहेगी, अपने कारक भाव पर अमृतमयी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की, और वहीं शनिदेव की भी दृष्टि संबंध की स्थितियां जुड़ी हुई। ऐसे क्रम के साथ में व्यक्ति विशेष
स्वयं को शिक्षा संबंधी क्रम में जुडिशरी की सर्विसेज, साथ ही साथ में से कोई प्रिपरेशन के बेस की तरफ लेकर चलना चाहता है, जहां से वो क्रमबद्ध तौर पर अपने आगे की शिक्षा को देखता है, वो प्रवृत्तियां यहाँ आपको बहुत बड़ी ताकत दे सकती है। ये स्मृतियों में रखिएगा कि जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, जनवरी से अप्रैल के मध्य ट्रैवल आदि को थोड़ा सा आप सोच समझ कर आगे बढ़ाइएगा। रूटीन के जो चेकअप आदि होते हैं उनको बढ़ाए रखना आवश्यक रहेगा। वहीं शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि यहाँ अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में रहेगी और वो भी मंगल राशि स्थान पर रहेगी, अपने कारक भाव के साथ रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में ये परिवर्तन अद्भुत स्थितियों को लेकर आ रहा है। देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव और साथ ही साथ शनिदेव का अद्भुत प्रभाव यहाँ जुड़ी हुई स्थितियों के साथ में अग्रसर रहेगा। इसी वजह से ऐसे कार्य जो कि एक्सपोर्ट के साथ जुड़े होते हैं, ऐसे कार्य जो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के साथ में जुड़े होते हैं, वहाँ बेहतरी। और वहीं यदि आप मेटल संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आपका हस्तक्षेप है, ये समय आपको प्रभावित तौर पर बेहतर निर्णय दे रहा है। ये याद रखें कि जो भी लंबे समय के निवेश की प्रक्रियाएं होती है उसे अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाएगा। ये विचारशीलता मन में बनाने की ज़रूरत रहेगी कि शनिदेव का ये परिवर्तन कर्म के साथ में लगातार भागदौड़ को लेकर आ रहा है, परंतु लाभ की स्थितियां भी संग्रहित है जिसके माध्यम से जीवन को आगे देखा जा सकता है। और वहीं आप ये भी गौर करके चलिएगा कि ये जो शनिदेव की स्थिति है, कहीं न कहीं जो वकालत संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव होते हैं उनके लिए बेहतरी, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में लंबे समय से आप जूझ रहे थे, वहाँ पर भी थोड़ी सी सहूलियत आ सकती है। तो वहीं ये षष्ठ भाव है। षष्ठ से षष्ठ को हम षष्ठात् षष्ठ कहते हैं, यानी रोग से रोग का आधिपत्य। भले ही लाभ भाव है, अंतिम उपचय है, परंतु जो वात प्रवृत्ति के रोग होते हैं, ऑर्थराइटिस संबंधी अप्रोच होती है, और साथ ही साथ में जो कहीं न कहीं स्नायु तंत्र की निर्बलता होती है, घुटनों से संबंधित हल्की फुल्की परेशानियाँ, वहाँ आप बहुत ज़्यादा खुद को चलायमान रखें। चलायमान का अर्थ यही है कि रेगुलर रूटीन को बनाकर रखिएगा, अन्यथा ऐसी स्थितियाँ कहीं न कहीं दुविधाओं को दे सकती है। शनिदेव का 17 जनवरी 2023 से होने वाला ये परिवर्तन अत्यंत प्रभावी कहा जाएगा, सकारात्मक स्थितियों के साथ कहा जाएगा। मंगल प्रदान मेष राशि के जातकों के लिए हनुमंत उपासना का हृदयस्थ आधार निरंतर लेकर चला जाए। कर्म फल प्रदाता ग्रह की ये जो परिवर्तन की स्थितियां हैं, इसके साथ में जीवन के सामंजस्य को जोड़ा जाए। इस बात से भयाक्रांत होने से बचा जाए कि 2.5 वर्षों के बाद में 7.5 का क्रम होगा, परंतु उसके पहले का समय जो है वो अपने आप में विलक्षण है और जीवन को एक अलग प्रगति देने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। जब व्यक्ति इस संकल्प शक्ति की आभा के साथ में होता है, जीवन के बड़े परिवर्तन देखता है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।